वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं ट्रू फीलिंग्स और सच्चे इरादे। आपके पार्टनर की आपके प्रति ट्रू फीलिंग्स क्या हैं और सच्चे इरादे क्या हैं। तो ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है। स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएं, वहाँ पे टाइम्स लगे हुए हैं। तो चलिए हम पहले ऑप्शन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। कुछ कार्ड्स इनकी एनर्जी के निकले हैं, यानी कि इनकी जो एनर्जी है अभी राइट नाउ वर्तमान समय में वो थोड़ी ढीली ढाली एनर्जी है। रिश्ते को लेकर एक मन में जो उत्साह होता है कि मेरा ये पार्टनर है, मुझे इसके लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या हम दोनों को इस रिश्ते में भविष्य सोचना चाहिए, उनकी एनर्जी बड़ी ढीली ढाली है, ठंडी सी एनर्जी लग रही है कि बहुत लेजी हैं और सोच रहे हैं कि आगे चलकर इस रिश्ते में वो कोई कदम उठाएंगे, लेकिन अभी सुस्त एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिख रही, कोई बहुत ज़्यादा मन में एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये सब उनके अंदर नहीं है तो वो आपको भुला बैठे हैं या कहीं और अपनी लाइफ को शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है कि उन्होंने कुछ टाइम से इस कनेक्शन में अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग किया हो, क्योंकि कई बार ना हमें कुछ समझ नहीं आता कि रिलेशन में हो क्या रहा है। तो इंसान क्या करता है कि अपना टाइम वो कहीं और लगाना शुरू कर देता है, घर परिवार में, दोस्तों में हो सकता है, अपने काम की तरफ कुछ सोच रहे हैं, अपने काम की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन के लिए अभी उनकी एनर्जी जो है वो लेड बैक है। ठीक है, डोंट वरी, ये सिर्फ जनरल रीडिंग है। आपके रिलेशन में आपके जो पर्सन है वो करंटली किसी टफ साइकिल को भी एंड कर सकते हैं। इनके साथ ये भी है प्रॉब्लम कि ये मूडी भी बहुत है। इनका नेचर, बिहेवियर बहुत चेंज होता होगा और बहुत जल्दी जल्दी बदलता होगा। कुछ दिन बहुत खुश रहते होंगे और आपको भी खुश रखते होंगे, और कभी जब खुद उदास हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये रिलेशन में भी वही एनर्जी डालते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है। आपके ऊपर ये स्टक हैं, किसी और के बारे में ये सोच नहीं रहे। और अगर आपका और इनका पास्ट में फिज़िकल रिलेशन रहा है तो ये उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये आपको भी कहते होंगे कि मैं तुम्हें किसी और का कभी होते हुए देख नहीं सकता, या ये आपकी एनर्जी होगी, क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ चल रहा है, आप शायद इनको लेकर ना घबरा से गए हो। आपके मन में डर सा बैठ गया है कि कहीं ये हमेशा के लिए मुझे छोड़कर किसी और इंसान से मूव ऑन ना कर लें या शादी ना कर लें, क्योंकि आप इस कनेक्शन में ना बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। राशियां इस पर्सन की जो निकली हैं, अर्थ एलिमेंट की राशियां स्ट्रॉन्ग हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर इनकी राशि है। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट में है कैंसर और स्कॉर्पियो। कर्क और वृश्चिक राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद लास्ट जो है वो एयर एलिमेंट है, एक ही साइन निकला है इसका, लिब्रा राशि का, तुला राशि। तो ये राशियां ज़ोडिएक आप लोगों के पार्टनर के हैं जिनकी इस ऑप्शन में एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग निकली है। ठीक है, ये पर्सन ना आपके लिए कुछ प्लान करते हुए भी दिख रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग ये भी हो सकती है कि आप इस पर्सन के ऊपर विश्वास शायद पहले जैसा नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके ना विश्वास को तोड़ा है, कई बार तोड़ा है, और आप इन्हें अपना सोलमेट मानते हो। आपको ये भी लगता है कि ये कनेक्शन में अगर इंतज़ार किया जाए तो आगे चलकर वो इंतज़ार किसी अच्छे परिणाम को दिखाएगा, और ये पर्सन आपके वेट करने का और आपके लिए कुछ ऐसा ऑफ़र कर सकते हैं कि तुमने मेरा इतना टाइम वेट किया है, हमेशा तुमने मुझे समझा है, मेरे लिए तुमने अपनी खुशियों को पीछे किया है, और तुम मुझे अपना बहुत कीमती समय दे चुके हो। क्योंकि कुछ लोगों का ना ये रिश्ता काफ़ी सालों पुराना लग रहा है, और बहुत सालों से शायद आप इनका वेट कर रहे हो कि कब कमिटमेंट देंगे, कब वो लकी दिन आएगा, सौभाग्यशाली दिन आएगा जिस दिन आपको इनसे कोई ऐसा ऑफ़र रिसीव होगा, कोई ऐसा प्रपोज़ल मिलेगा लाइफ टाइम के लिए जो शादी हो सकती है। तो कुछ लोगों में लग रहा है ये प्लान कर रहे हैं गाइस। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की कहानी अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो खुद शादीशुदा हैं, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप है। कुछ लोगों में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन शादीशुदा हैं और आपके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बाकियों के लिए ऐसे कार्ड्स भी हैं जहाँ पे ना उनकी शादी हुई है ना आपकी हुई है, लेकिन आप दोनों की शादी को लेकर बीच में बहुत ऐसा टाइम रहा होगा जब आप कई बार लड़े हो, कई बार झगड़े हो, कई बार एक दूसरे से अलग हुए हो, फिर वापस आए हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग मुझे नो कांटेक्ट या किसी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। बाकियों के पार्टनर आप ही के शहर में हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उनके पास और भी चॉइसेस हैं, उनके जीवन में आपके अलावा भी कुछ दूसरे लोग हैं जिनके कारण वो आपको पूरा टाइम नहीं दे पाते, या आपसे उस लव रिलेशन को लेकर पूरी तरह से सीरियस नहीं रहते। क्योंकि इनका ना भी करंटली जो थॉट प्रोसेस है, जो सच्चा इरादा भी है, या जो इनका विचार है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा बदल रहा है। तो मैं इनके लिए ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर ना कंफ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। इनके पास चॉइसेस तो हैं, ये तो मुझे क्लियर है कि इनके पास कुछ ऐसे लोग हैं, या इनको कोई ऐसा ऑफ़र मिला है, शादी का मिला है, फ्रेंडशिप का मिला है, या कुछ लोग इन्हें पसंद करते हैं, कोई इन पे क्रश रखता हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर अभी शादी या फ्यूचर आपके साथ ही रहना है, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी है ना, तब भी ये आपको रखना चाह रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो अभी इनका इरादा जो है वो प्यार में अपने पैर जमाने का है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ़र देना चाहते हैं, बट किसी जिम्मेदारी के अंदर, किसी
फैमिली इशू के अंदर इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है, वहाँ से ये फ्री होना चाहते हैं, तो इनको टाइम ज़रूर लगने वाला है गाइस। कम से कम कार्ड्स इंडिकेट करते हैं अगले 10 दिनों से लेकर कुछ लोगों में ये 40 दिनों के बीच में कोई चेंज आपको दिख सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये रही इनकी रीडिंग, इनके इरादे और ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। आई होप आपको पसंद आई हो, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करो। बहुत सारे व्यूअर्स रीडिंग्स को सुनते हैं, हज़ारों लाखों में लोग वीडियो को देख लेते हैं, उतने ज़्यादा लाइक नहीं देते। जितना ज़्यादा आप लाइक बटन दबाओगे, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करोगे, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड और सब्सक्राइब करना है, ये 3 काम आपने करने हैं, जिससे मुझे भी पता लगता है कि रीडिंग्स आपसे कनेक्ट हो रही हैं या नहीं। और जब मैं आपके टैरो कार्ड्स खोलती हूँ उनको देखने के लिए, एनर्जी चेक करने के लिए, तो जितने लोगों के कमेंट आए होते हैं उनकी एनर्जी टैरो से जुड़ती है, बाकियों की नहीं। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, और उनकी दिली ख्वाहिश क्या है। सबसे पहले तो ना यहाँ आपके रिश्ते में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते को एक आंख पसंद नहीं करते। कुछ दुश्मन नज़र आ रहे हैं आप दोनों के प्यार में, और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ कुछ लोग मैरिड हैं या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आप मैरिड हो सकते हो या पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या अगर आप अनमैरिड हो तो पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए दोनों ही अनमैरिड हैं, उनकी भी कहीं शादी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, लेकिन आप दोनों के बीच में ना मुझे दुश्मन बहुत नज़र आ रहे हैं। आपका कनेक्शन ईजी नहीं है गाइस, पहले ही बता दूं, ये कार्मिक रिलेशन है। इसमें जस्टिस मिलना, इसमें इंतज़ार करना, इसमें ऑन एंड ऑफ साइकिल बार बार रिपीट होता है। कभी ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। आप इन्हें अपना सोलमेट मानते हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो अपने आप को ना दूसरे ऑप्शंस के लिए अवेलेबल रखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको अपने अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्यार को ढूंढना नहीं पड़ता, प्यार खुद दौड़कर मेरी तरफ आता है। तो इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आप में नज़र नहीं आ रहा मुझे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। ये आपके सामने विक्टिम बन जाते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि सारी जो ज़्यादतियाँ हैं प्यार में वो इन्हीं के साथ होती हैं। काफ़ी शार्प माइंड है, और इनको अच्छे से मालूम है कि वो आपको किस तरह मना सकते हैं, कब आपको सॉरी कह के मामला निपटा सकते हैं। और इन्होंने कई दफ़ा इसी तरह आपको मनाया भी है, और आप जल्दी मान जाते हो। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अब आपको वो कैसे मनाएं, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोगों ने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है। आपके ब्लॉक्ड एनर्जी लग रही है मुझे। आप प्यार रिसीव तो करना चाहते हो, बट आप झूठ नहीं चाहते, अब आप चीटिंग नहीं चाहते, अब आप दोगलापन नहीं चाहते, अब आप किसी तरह का मिस्टीरियस या स्नीकी एनर्जी नहीं चाहते कि चुपके से रिश्ते में आ जाते हैं और चुपके से दुम दुमा के भाग जाते हैं। जब भी बात आती है शादी की, फ्यूचर की, तो इनकी तरफ से आपको कुछ सॉलिड आंसर नहीं मिलता, गोल गोल बातों को घुमाते हैं। और अभी भी इनके दिमाग में ना यही चल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना पॉपुलर हैं, फेमस लोग हैं। यहाँ पे पॉपुलर और फेमस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मूवी स्टार हो, आप टीवी पे आते हो, या आप किसी तरह से अपने आप को हमेशा पॉपुलर फील करते हो। पॉपुलर और फेमस होने का
ये भी मतलब हो सकता है आप जहाँ भी काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप उस काम में काफ़ी फेमस होंगे, आपको ऑफिस में काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता होगा, काफ़ी रिकग्निशन मिलता होगा। और अगर आप स्कूल कॉलेज में फेमस रहे हो, आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले होंगे, प्राइजेस मिले होंगे, लॉरेल्स मिले होंगे। तो ये ना आपको अपने जैसा नहीं देखते, ये आपको कहीं ज़्यादा ऊपर देखते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। कोई टीवी एंकर हो सकता है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई टिकटॉकर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, या बाकी जो भी आपका जॉब या बिजनेस है, आप एक अच्छा खासा नाम कमा चुके हो और अभी भी कमा रहे हो। इस पर्सन में ना आपको लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और ये ऐसे हैं कि ये बातों को छुपा छुपा कर, गोल गोल घुमाकर बनाते हुए आपको बातें सुनाते हैं। उनको कभी कभी लगता है हम दोनों मैच नहीं करते, या इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि हम दोनों कितना लड़ते हैं, कितना झगड़ते हैं, पता नहीं हमारा साथ में फ्यूचर होगा भी या नहीं। लेकिन मुझे अब लग रहा है इनके कार्ड्स देखकर कि ये डेफिनेटली इस रिलेशन में ना कुछ नया करना चाहते हैं। शायद हो सकता है अभी से 1 से 3 हफ्तों के बीच में, या तो 1 वीक या 1 वीक से लेकर 3 वीक्स के बीच में, जिनका भी इस पर्सन से नो कांटेक्ट है, ध्यान रखिएगा, नो कांटेक्ट मतलब बातचीत नहीं हो रही। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको ब्लॉक में ही डाला हुआ है, हो सकता है उन्होंने ब्लॉक भी ना किया हो आपके नंबर को, आईडी को, अकाउंट को, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो 1 से 3 हफ्तों के बीच में कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, दिल से दिल की बातें, वो भी गहराई से, वो होने वाली हैं। वो इसलिए होने वाली हैं क्योंकि बहुत लोगों के लिए आपने इनको पिछले कुछ महीनों से लगातार बिना गिव अप किए, बिना रुके मैनिफेस्ट किया है। आपने कोई भी तरीका अपनाया, कोई भी उपाय किया, किसी भी तरह की आपने हेल्प ली है, किसी टैरो रीडर से ली है, किसी एस्ट्रोलॉजर से ली है, या इनके बारे में आपने खुद रिसर्च की, खुद पेशेंस रखा, वेट किया कि मुझे अब सेल्फ लव करना है, अपने आप में भरोसा रखना है, और आपने इस रिश्ते से अपने आप को ना ग्रो किया है। क्योंकि मुझे आपकी ना पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। मैं करंटली आपके टैरो कार्ड्स हाथ में पकड़ती हूँ ना, मुझे अपने हाथ में, अपने आसपास ऑरा में एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। आपके आसपास एंजल नंबर्स लगातार आपको नज़र आते होंगे। कुछ लोगों को 222, कुछ लोगों को 1111, कुछ लोगों को 555, कुछ लोगों को 786, कुछ लोगों को बहुत दिखता होगा नंबर 7 या 777 दिखता होगा, और कुछ लोगों को दिखता होगा 369। कुछ ऐसे डिवाइन नंबर्स आपको लगातार दिख रहे हैं। कुछ लोगों को दिख रहे हैं, सबको नहीं दिख रहे। बाकियों के लिए हो सकता है आपको इनके नाम से जुड़े क्लू मिलते हों, या इनके बर्थ डेट से रिलेटेड। वो चाहे वीडियो में सुनाई देते हो, कहीं ट्रैवल करते हो, सामने किसी बोर्ड पे दिखाई देते हैं, किसी गाड़ी का नंबर इनकी बर्थ डेट से मिलता है, जो गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर होते हैं, किसी बाइक का नंबर इनकी बर्थ डेट से मिलता हो, कुछ ना कुछ आपको ना दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, इसको टाइम दो थोड़ा हील होने के लिए। आप में से खुद काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो हील नहीं हैं। हम अक्सर बात करते हैं पार्टनर हील नहीं है, पार्टनर हील नहीं है। मुझे आप भी हील नहीं लग रहे। यहाँ पे सिर्फ 30 या 40% ही लोग हैं जो खुद हील्ड हो चुके हैं,
उन्होंने रिकवर कर लिया है अपने आप को, इस रिश्ते से जो भी उनको सीखना था वो सीख चुके हैं, और अपने हिम्मत को, अपने साहस को उन्होंने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे 65 से 70% लग रहे हैं जो खुद ही हील नहीं है। जब आप खुद ही हील नहीं होंगे तो रिश्ते से क्या उम्मीद करोगे? तो मुझे लग रहा है इनका जो ट्रू इंटेंशन है अभी तक क्लियर नहीं आया कार्ड्स में, उसके लिए आपको आने वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ट्रू फीलिंग्स में तो ये लगता है कि ये आपको फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद इनका मन कर रहा है आपको देखने का, पास बैठने का, आपको छूने का, आपसे रोमांटिक और कोजी होने का। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं करूँगी ख़त्म। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, तो करना बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कमेंट करके रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है उनके सच्चे इरादे और इस वक्त ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है। हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप होता है जब इंसान किसी रिश्ते में बहुत गर्मजोशी दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, प्यार दिखाता है, केयर दिखाता है, आपके लिए अपने टाइम को मैनेज करता है या करती है, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है जिसको सोचकर आप इस वीडियो पर पहुंचे हो। ये पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं। ये कार्मिक आप भी इनके हो सकते हो सकता है इनको आपसे लगातार साइन मिलते हैं, आपसे हीलिंग एनर्जी मिलती है, आपको बिना याद किए इनका दिन नहीं निकलता, ना ही रात ढलती है, लेकिन ये उस रिश्ते में इतना बंधे हुए हैं आपके साथ जिसमें इनको अपना फ्यूचर बनाने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और ये उस एक्शन को टाल रहे हैं। अब वो क्यों टाल रहे हैं? क्योंकि ये एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशन है, इनको मूड स्विंग्स होते हैं, इनको मून साइकिल भी बहुत अफेक्ट करता होगा। जब भी फुल मून आता है या न्यू मून आता है, ये 2 मून के मेजर फेजेस होते हैं जब लाइफ में बहुत सारे लोगों के अंदर इमोशंस जो होते हैं ना वो फ्लक्चुएट करते हैं। कुछ लोग ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, कुछ लोग डिप्रेस फील करते हैं, कुछ लोग हाईली सेंसिटिव फील करते हैं, कुछ लोग बहुत एंग्री फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मून साइकिल से इतना अफेक्ट हो जाते हैं, इतना प्रभावित हो जाते हैं कि कभी कभी उनका जो गुस्सा है वो अपने घर वालों पर, अपने करीबी लोगों पर या ऑफिस वालों पर निकलना शुरू हो जाता है। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे स्ट्रेस और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनको लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में ना पहले जैसा स्पार्क नहीं है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ चूक हुई है। अब वो आपके पर्सन से हुई है या आपसे हुई है, लेकिन वो पूरी तरह से गलती अपनी नहीं मान रहे और ना वो इस कनेक्शन के बारे में इतना नहीं सोच रहे। करंटली उनकी एनर्जी है अपने ऊपर ध्यान देने की। मुझे ना इस पर्सन के लिए ये भी लग रहा है कि ये कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं या आपका टेम्परेरी रिलेशन चल रहा है जो इन एंड आउट को दिखा रहा है। ठीक है, बाकी ये रीडिंग जो है ना बहुत सारे व्यूअर सुनते हैं, सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। और कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 के बीच में कंफ्यूज हुए हैं और कुछ हुए हैं 2 और 3 के बीच में। तो आप लोग जब भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस में परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो,
मन करता है उसे भी सुन लें, मन करता है उसको भी सुन लें, तो आप उन दोनों को सुन सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव एनर्जीज मास लेवल पर होती हैं। चाहे ये पिके कार्ड रीडिंग है, इसमें भी बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर जाती हैं रीडिंग्स। और जो लोग अपने हायर कॉन्शियसनेस में नहीं होते, जो लोग अपने अवेकनिंग को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को फील नहीं कर पाते, तो अक्सर उन्हीं के साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं होते। आपको कहा जा रहा है आप इस रिलेशन के लिए ना ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ये रिश्ते को अफेक्ट कर रही है आपको, चाहे वो दिखे ना दिखे, लेकिन ये कार्मिक है और कुछ लोगों में ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। ये कहीं और मूव ऑन कर चुके हैं, किसी से शादी हो गई है या बहुत जल्द शादी होने वाली है, और इन्होंने बोला भी होगा कि तुम भी आगे बढ़ जाओ, अब हम एक साथ दोबारा नहीं आ सकते। क्योंकि मुझे लग रहा है शादी की बात को लेकर ही, या फ्यूचर को साथ में कैसे रखना है, क्या करना है, उसको लेकर ही आप में से कोई एक आगे बढ़ा है या बढ़ रहा है। बाकियों के पार्टनर लौटने वाले हैं और बहुत जल्दी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लव मैसेज आए हैं। ये उनके मैसेज हैं जिनके पार्टनर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो पहला मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौटूं? तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि क्या आप इन्हें फॉरगिव कर दोगे, आप इन्हें इनकी पुरानी गलतियों की माफ़ी दे दोगे या नहीं। क्योंकि इनमें डर लग रहा है, और ये डर इस बात का नहीं है कि आप उनके ऊपर हाथ चलाओगे, गालियाँ निकालोगे या उनको किसी बात के लिए नीचा दिखाओगे। नहीं, इनको डर इसलिए लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से कीमती इंसान को खो दिया है। उनको ये डर है कि वो नकली लोगों के बीच में एक असली प्यार करने वाले इंसान को पहचान नहीं पाए। उनकी गलती है, वो मानते भी हैं, लेकिन अब वो आने के बारे में जब भी सोचते हैं उनको डर ये लगता है कि कहीं आप उनकी लाइफ से आगे ना बढ़ चुके हों, या आपने किसी और इंसान को आगे चलकर पसंद कर लिया, या अब आप उनको सिर्फ एक दोस्त की तरह ही रखना चाहते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बातें उनको अंदर ही अंदर डरा रही हैं, बट उनका इरादा आपके साथ एक नई शुरुआत को दिखाता है कि यस, ही और शी इज़ रियली इनटू यू एंड दे वांट टू कम बैक, बट दे हैव सम इनसिक्योरिटीज, सम फियर्स, जिसको वो ओवरकम करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे अगला मैसेज मिला है, I feel so lonely without you. I just want to have good time. ये पर्सन जो है ना, आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। ये आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक ऐसा टाइम जो शायद पिछले कई महीनों से या पिछले 1 साल से आप दोनों को मिला नहीं है, या जब भी प्लान बनता होगा तो बीच में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद सेपरेशन आ जाता है। कई बार होता है, हमें लगता है शायद किस्मत हमें साथ नहीं दे रही, या ये हमारी किस्मत में है ही नहीं। मुझे यहाँ ना सबसे ज़्यादा कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का रिश्ता ना कार्मिक है। नहीं पता जिनको कार्मिक रिश्ता क्या होता है, वो इंटरनेट की मदद लें, सर्च करो, गूगल करो, वहाँ पे लिखो कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, कैसे पहचाने। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स आपको मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सिजलिंग टॉपिक है और बहुत लोगों की इसके ऊपर राय जो है ना वो अलग रूप से निकल कर आती है। तो एक आर्टिकल पढ़कर उसी के ऊपर जजमेंट निकाल देना कि हाँ ऐसे ही होता है कार्मिक रिश्ता, बिल्कुल नहीं। अगर कोई सुनने में इंटरेस्टेड है वही सर्च करे। मेरे अकॉर्डिंग मैं कभी भी किसी रिश्ते को लेबल में नहीं बांधती
कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो प्यार है वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी किसी से रिलेशन में आते हैं तो ये सोचकर नहीं आते कि हमें कार्मिक से ही प्यार करना है या हमें ट्विन फ्लेम से ही प्यार करना है, बाकियों से नहीं करना। तो ये तो अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। अभी कुछ सालों में ये कार्मिक वर्ड पॉपुलर हुआ है। उससे पहले किसको पता था कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है, कौन ट्विन फ्लेम है। ऑलराइट, तो गाइज मुझे आप लोगों के लिए आज यही कार्ड्स मिले हैं, इतने ही मैसेजेस हैं। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। कुछ लोगों में इनका एक्शन बहुत जल्द लग रहा है मुझे, शायद अगले 2 दिनों से लेकर 14 दिनों में भी आ सकता है। और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है उनके लिए नेक्स्ट 40 डेज 40 दिनों का वेट करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ, आपको लगा कि हाँ मैम ने जो बताया या दीदी ने जो बताया वो हमारी लाइफ से कनेक्ट होता है, हमें कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को अपना प्यार देकर। वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाएं, कमेंट करें, क्लेम करें, थैंक यू अपने भगवान जी को लिख दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कंसल्टेशन लेना है चाहे टैरो पे चाहे एस्ट्रोलॉजी पर, उसके डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, वहाँ जाके रीच आउट करें। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी जो है चौथा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 4। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, सच्चे इरादे उनके और सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले तो एनर्जी देख लेते हैं। मूड कैसा है आपके पार्टनर का, एनर्जी कैसी है, खुश हैं, बोर फील कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, सैड हैं या कुछ भी नहीं सोच रहे। तो मेरे सामने पहले कुछ नंबर्स आए हैं। सबसे पहला नंबर आया है 786, 786 नंबर। ये बहुत ही डिवाइन नंबर है और ये बहुत लकी नंबर भी माना जाता है। स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम रिलीजन है, उसमें इस नंबर को बहुत प्रीच किया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन नंबर तो दुनिया में यूनिवर्सल है। कोई भी इस नंबर को बार बार देख रहा हो, चाहे आप देख रहे हो चाहे पार्टनर देख रहे हो, इसके पीछे एक डिवाइन मीनिंग है। उसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। दूसरा मुझे नंबर यहाँ दिखा है वो है नंबर 1111, 1111 नंबर। जैसे आप घड़ी देखते हो तो उसमें 1111 पे सुई अड़ी हुई है, या डिजिटल क्लॉक है तो 1111 नंबर दिख रहा है, या अकेला 11 दिख रहा है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट का नंबर 11 आता है या 1111 नंबर है। कहीं बाजार जाते हो, किसी दुकान के ऊपर किसी का मोबाइल नंबर है तो उसके लास्ट के 4 डिजिट 1111 यानी कि 1111 है। ये मैंने केवल उदाहरण दिए हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सारे लोगों को यही सब दिखे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को अपने पार्टनर का नाम दिख रहा होगा, उनकी बर्थ डेट दिख रही होगी, या उनसे रिलेटेड कोई लकी नंबर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। यहाँ पे कुछ लोग किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप शादीशुदा हो और आपका किसी ऐसे इंसान से अफेयर है जिनकी शादी ना हुई हो, और कुछ लोगों में जिनकी शादी हो रखी हो। मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत लोग इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या तो ये देखने में बड़े अट्रैक्टिव हैं, इतने आकर्षित हैं, इतने सुंदर हैं, इनकी बातें इतनी मन को भाती हैं कि आपको लगता है कि मुझे ऐसा पार्टनर तो नहीं मिलने वाला। या फिर आपका प्यार इतना गहरा बन चुका है, अगर ये देखने में भी सुंदर नहीं है, इनके पास इतना नाम, स्टेटस, फेम भी नहीं है, पॉपुलैरिटी भी नहीं है, या ये स्ट्रगलिंग है अपनी लाइफ में, फिर भी आपका इन पे दिल आ रखा है। क्योंकि जोड़ियां तो किस्मत से मिलती हैं
और जोड़ियाँ ऊपर वाले ने पहले ही बनाई होती हैं, बहुत लोगों को ये मालूम होगा। हम लाख चालें कि हमारी इसी से शादी हो, अगर वो किस्मत में लिखा है, भाग्य में उस रिश्ते को भगवान ने हमारे लिए बनाया है, तो वो मिलकर ही रहेंगे। चाहे थर्ड पार्टी आ जाए बीच में, चाहे 4 पार्टी आ जाए, चाहे 5 पार्टी आ जाए, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी मर्जी पार्टियां आ जाएं। करंटली आपका पर्सन खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, कुछ उनको स्ट्रेस है, कुछ एंजाइटी हो रही है, ये मुझे पैसों को लेकर दिख रही है, या किसी दोस्त से तनातनी हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, शायद मेंटली वो इन बातों को निकाल नहीं पा रहे। पैसों को लेकर जब दोस्ती में कोई भी बात हो जाती है ना, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम अपने दोस्त के लिए पैसों की भी परवाह नहीं करते, लेकिन जब उस पैसे की वजह से उस दोस्ती में दरार आ जाए, डिफरेंस आ जाए, फ्रिक्शन आ जाए, तो उसको भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। अभी ये पर्सन किसी दोस्त के कारण परेशान लग रहे हैं, और ये भी हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई पैसे का मसला है, अगर ये आपको अपना एक सच्चा दोस्त मानते थे, या आप इन्हें एक सच्चा दोस्त मानते थे कि ये मेरा प्यार भी है, ये मेरा सच्चा दोस्त भी है, ये मेरा होने वाला हस्बैंड या वाइफ भी है, ये मेरा सारा संसार है, तो कहीं ना कहीं पैसों की धोखाधड़ी हुई है, या आपका इन्होंने पैसा कहीं ना कहीं धोखे से लिया है, या आपने जब इनसे पैसों की मदद मांगी तो शायद इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, और ये आपको बहुत शॉकिंग लगा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगा कि आपने वैसे कभी इनसे पैसा नहीं मांगा, जब मांगा तो इन्होंने मदद नहीं की। कुछ लोगों से ये रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबके साथ पैसों का सिनेरियो नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों में तो थर्ड पार्टी है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई पैसे का सीन चल रहा है, या इन्होंने आपका रिश्ता इसलिए ख़त्म किया क्योंकि इनको कोई बहुत स्टेटस वाला, कोई पॉपुलर पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति या औरत मिल गया लाइफ में जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो। ये अट्रैक्ट होके उस रिश्ते में गए हैं और आपको छोड़ गए हैं। अब ये बात भी सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन इतना लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और अभी इनका जगलिंग टाइम चल रहा है। ये 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी और एक आप। जिन लोगों के पार्टनर जल्दी आएंगे इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए, क्योंकि उनका सच्चा इरादा है कि आप ही के साथ शुरुआत करनी है, दोबारा से आप ही को वो अपना प्यार भी देना चाहते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि ये आपको भुला नहीं पा रहे। अगर ये थर्ड पार्टी में भी चले गए हैं ना, हो सकता है कि वहाँ खुश ना हो, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको आपके साइड से भी कोई इशारा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा हिंट या सिग्नल नहीं मिल रहा कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हो। क्योंकि एक इंसान के अंदर शर्म भी होती है ना, वो गलतियाँ जितनी बार करेगा शायद उसको उतनी बार पता होता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन जो शर्म होती है वो किसी किसी को आती है, हर एक इंसान को नहीं आती। आपके पार्टनर को शर्मिंदगी फील हो रही है कि उन्होंने एक भोले भाले मासूम से प्यार करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। अगर कोई बात इन्होंने आपसे छुपाई थी, शायद आपके सामने वो बात आ गई, उसके बाद से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, या इनका इरादा आपको लेकर शुरू से ही शायद अच्छा नहीं था, ये बात आपको बाद में पता चली है। क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड ये भी कहता है कि ये मैरिड भी हो सकते हैं, पहले कहीं शादी हो रखी हो लेकिन आपको इन्होंने ना बताया हो, या इन्होंने शादी के बाद तलाक लेने की कोई बात कही हो कि मैं उधर से मेरा डाइवोर्स चल रहा है या मेरा तलाक चल रहा है, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूँगा या करूँगी, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो सब झूठ था। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप वही रखें गाइस, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं
हर इंसान की लाइफ की समस्या अलग है, सिचुएशन अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी ही लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, समस्या का समाधान भी लेना चाहते हो, उपाय लेना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, वहाँ जाके कांटेक्ट करना है अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए या अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हुई है और इसमें टाइम बहुत जाएगा। कुछ लोगों में इनका एक्शन अगर आएगा तो अगले 3 से 15 दिनों के बीच में आ सकता है, बाकियों के लिए तो अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम दिख रहा है मुझे। बाकी राशियां यहाँ पे सारी आई हैं और उनका जो सच्चा इरादा है, बहुत कम लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को भविष्य में शादी तक बदलना चाहते हैं। बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा, 80% के लिए तो मुझे नहीं लग रहा। सिर्फ 20% लोगों का पार्टनर है जो सिंसियर है, जो अपने आप को आपके लायक बना रहे हैं और भविष्य में आपका साथ पाना चाहते हैं। तो गाइज़, मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है और जो सच है मैं टैरो कार्ड्स में वही बताती हूँ, क्योंकि कोई भी टैरो रीडिंग सिर्फ अच्छी मीठी नहीं होती। कुछ कड़वे राज टैरो बाहर निकाल देता है जो कभी कभी हमें पचाना मुश्किल लगता है, लेकिन सच को ही बताया जाता है। इस चैनल पे आपको सच ही मिलेगा, झूठ नहीं। तो अगर पसंद आया वीडियो तो थम्स अप बटन दबा दो, लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके अपना प्यारा सा छोटू सा कमेंट डाल दो, थैंक यू गॉड, अपने भगवान जी को धन्यवाद लिख दो। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।